देखिए प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन, प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेशन में आपको वहाँ से बता रहा हूँ जहाँ से मैंने आपको टू बी वर्ब से बताया है। हम पूरा ट्रांसलेट करते करते चले जाएंगे। ओके, पूरा जहाँ तक हमने परफेक्ट तक पढ़ा उसके बाद हम परफेक्ट कंटिन्यूस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि मैं हिंदी बोलते जा रहा हूँ और इंग्लिश भी लिखते जा रहा हूँ, तुम भी लिखते जाओ। ठीक है, जैसे कि एक लड़का है तो क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ बॉय। एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय। वह मेरी क्लास में पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, ही रीड्स इन माई क्लास। देखो बड़ा इजी, टू बी वर्ब से। एक लड़का है, देयर इज़ अ बॉय, ही रीड्स इन माई क्लास, वह मेरी क्लास में पढ़ता है। अब उसका नाम राकेश है तो क्या हो जाएगा, हिज नेम इज राकेश। ठीक है, अब देखो ये टू बी वर्ब का हो गया, उसका नाम राकेश है। वह क्रिकेट खेलने का शौकीन है तो क्या हो जाएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, उसे क्रिकेट खेलने का शौक है। परंतु वह पढ़ाई में कमज़ोर है तो क्या हो जाएगा, बट ही इज वीक इन स्टडी, वह पढ़ाई में कमज़ोर है। अब देखो टू बी वर्ब का प्रयोग हो रहा है इसमें, है ना, सब टोटल टू बी वर्ब का। पिछले साल, लास्ट ईयर, पिछले साल वह जबलपुर में था। पिछले साल वह जबलपुर में था। ठीक है, तब वह होशियार था, तब वह इंटेलिजेंट था। ही वॉज, देन ही वॉज इंटेलिजेंट, तब वह होशियार था। ठीक है, जबलपुर में था, देन ही वॉज इंटेलिजेंट, नहीं देन ही आएगा। ठीक है, तब वह होशियार था। परंतु अब वह पढ़ाई में कमज़ोर है। यह ही इज़ पुअर इन स्टडी, या वीक भी कर सकते हो, ही इज़ पुअर इन स्टडी, वह पढ़ाई में कमज़ोर है। उसके पास बहुत पैसा है, ही हैज़ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत पैसा है। उसके पापा एक सरकारी ऑफिसर हैं, हिज फादर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर, उसके पापा एक सरकारी ऑफिसर हैं, उसके पापा सरकारी ऑफिसर हैं। इसलिए उसे पढ़ाई की चिंता नहीं है। ही इज़ नॉट वरी अबाउट स्टडी, ही इज़ नॉट वरी अबाउट स्टडी। बिना काम के विदाउट एनी जॉब, बिना काम के विदाउट एनी जॉब वह बड़ा आदमी होगा। क्या हो जाएगा, ही विल बी रिच मैन। अब देखो मेरा सिर्फ बताने का उद्देश्य टू बी वर्ब का ये था कि हमने इसमें इज का भी प्रयोग कर लिया, ठीक है, और इसमें हमने वाज का भी प्रयोग कर लिया और विल बी का भी प्रयोग हो गया, तीनों का प्रयोग हो गया, और हैज़ का भी प्रयोग हो गया। ठीक है, तो और ऐसे ही करते जा रहे हैं। ही विल बी रिच मैन, वह बड़ा आदमी होगा।
फिर आगे लिखते हैं, परंतु परंतु मैं श्योर नहीं हूँ, आई एम नॉट श्योर। मैं कई लोगों को जानता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस आ गया। मैं कई लोगों को जानता हूँ, आई नो मैनी पीपुल, आई नो मैनी पीपुल, यही आएगा। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो पहले अमीर थे, दे नहीं, दे वर रिच बिफोर, दे वर रिच बिफोर, जो पहले अमीर थे। परंतु क्या हो जाएगा, बट, परंतु अब वे सामान्य नागरिक हैं या गरीब हैं, बट नाउ दे आर पुअर, पुअर ही कर लो, चलो गरीब या कॉमन मैन कर लो, दे आर सामान्य आदमी है, दे आर कॉमन मैन। दे सामान्य आदमी है, इसका मतलब इट मीन्स, चलो थोड़ा अच्छे से भी लिखना पड़ता है, नहीं तो क्या है समझ में नहीं आता। कुछ लोगों कुछ का कुछ बना लेते हैं, सांप आप सा बना लेते हैं, कुछ बनाया तो बच्चे सांप आप बना के ले आते हैं, ऐसे अक्षर बना लेते जो मैंने लिखे ही नहीं उसमें। वो कहते सर आप ही ने तो लिखा था, तो उस वजह से अब ना कर्सिव ही लिख पाते हैं ना ठीक से अलग अलग लिख पाते हैं। इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि धन स्थायी नहीं है, मनी इज नॉट स्टेबल, मनी इज नॉट स्टेबल, ठीक, मनी इज नॉट स्टेबल। अब हमने इसमें तो आई नो मैनी पीपल दे वर रिच बिफोर, यहाँ पे ये करना था, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत सारा धन था, तो हेड का प्रयोग हो जाता, पर कोई बात नहीं, तुम्हें तो हेड का प्रयोग आता है। पास्ट में कोई चीज़ होती है तो उसके लिए हेड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्टेबल। अब देखते हैं स्टेबल, अब हमने यहाँ तक कर लिया, हैव तक, पास होने तक हमारा हो गया। अब हम इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। मुझे लगता है, आई नो भी कर सकते, आई थिंक कर लो, चलो आई नो में मैं जानता हूँ, मुझे लगता है कि तुम यहाँ मनोरंजन करने के लिए आते हो, यू कम हियर, यू कम हियर फॉर एंटरटेनमेंट, यू कम हियर फॉर एंटरटेनमेंट। मैंने एक स्टूडेंट से बोला कि शायद तुम यहाँ मनोरंजन के लिए आते हो, तो वो ये तो बोल नहीं रहा कि नहीं सर इसलिए नहीं आते, वो कह रहा सर आपको कैसे पता, लो सही में एंटरटेनमेंट के लिए आता है, ठीक है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे हैं उनकी बॉडी प्रेजेंट है, माइंड एब्सेंट है, बॉडी अकेली रखी यहाँ पे, प्राण उनके गार्डन में घूम रहे हैं या कहीं उधर घूम रहे हैं पार्क में। अपन ने उनसे पूछा क्यों भाई, उनका एकदम से जक्का खुलता है, सर कुछ बोल रहे थे हमसे। मतलब सोचो कि आदमी कितने निश्चिंत हो सकते हैं कि उनको पता है फीस भी जमा की है, पैसे भी लग रहे हैं, फिर भी इतने निश्चिंत कि जहाँ फीस जमा की वहीं नहीं है, इतना भी निश्चिंतता नहीं होनी चाहिए। ओशो कहते थे कि मैं हर चीज़ को होश में करना चाहता हूँ, हर चीज़ को होश में, बोले मैं बेहोशी में कोई भी काम नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि हो गया मेरे संज्ञान में नहीं था, हर चीज़ जो भी मैं करूँगा मेरे संज्ञान में होनी चाहिए। मतलब आप भी जो भी करो तो आपके संज्ञान में होनी चाहिए कि हम ये पढ़ रहे हैं, हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, हम ये पढ़ रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये नहीं कि हम होकर भी नहीं हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि होकर भी नहीं है, ऐसा नहीं। फॉर एंटरटेनमेंट, मुझे लगता है कुछ लोग यहाँ पर, जैसे कि तुम लोग यहाँ पर मनोरंजन के लिए आते हो, ठीक है, इट्स ओके। मनोरंजन भी जीवन का हिस्सा है। एंटरटेनमेंट इज द पार्ट ऑफ
एंटरटेनमेंट इज द पार्ट ऑफ लाइफ। परंतु हर चीज की सीमा होनी चाहिए। नहीं, ऐसा हर चीज की सीमा होनी चाहिए, बट देयर शुड बी देयर शुड बी लिमिट देयर शुड बी लिमिट फॉर एवरीथिंग। हर चीज के लिए सीमा होनी चाहिए भाई, इसलिए फॉर है, हर चीज के लिए सीमा होती है। जैसे किसी का इंतजार करते हैं तो किसी का इंतजार नहीं करते, किसी के लिए इंतजार होता है। ऐसे मैं नहीं बोलूँगा कि आई एम वेटिंग ऑफ यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, है ना, वही यहाँ पे होता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं, कल मैं बाजार गया था, अब हम पास्ट में आ रहे हैं। पहले एक काम करते हैं, इसमें एक और बना लेते हैं, लिमिटेड फॉर, हाँ लिमिट फॉर एवरीथिंग। मेरा भाई, माय ब्रदर, मेरा भाई स्कूल नहीं जाता, डज नॉट, माय ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल। वह कहता है, ही सेज, स्कूल मुझे बोर करता है, स्कूल बोर्स मी, स्कूल बोर्स मी। ये भी हो सकता है, आई गेट बोर इन स्कूल, स्कूल बोर्स मी। परंतु वह नहीं जानता, वह नहीं जानता, ही डज नॉट नो। स्कूल का ब्लैक बोर्ड, द ब्लैक बोर्ड, द ब्लैक बोर्ड ऑफ द स्कूल, स्कूल का ब्लैक बोर्ड जिंदगी को चमकदार बना देता है। द ब्लैक बोर्ड ऑफ द स्कूल ब्राइटन द लाइफ, ब्राइटन द लाइफ। ब्राइटन ही वर्ब होता है, ब्राइट तो नाउन है, एडजेक्टिव है ब्राइट तो चमकदार, ठीक है, चमकदार बनाता है, ब्राइटन द लाइफ। जैसे एनलाइटन, एनलाइटन इज द वर्ब, एनलाइटमेंट, एनलाइटन इज द वर्ब, एनलाइटनड, ब्राइटनड, थर्ड फॉर्म इज द ब्राइटनड, ब्राइटन द लाइफ। स्कूल ब्लैक बोर्ड ब्राइटन्स द लाइफ ऑफ पीपल, लाइफ ऑफ स्टूडेंट या ब्राइटन द लाइफ। इसलिए जो विद्यार्थी द स्टूडेंट हु ठीक से पढ़ाई करता है, हु स्टडीज, स्टडीज आएगा, हु स्टडीज, हु के कारण स्टडीज आएगा, हु स्टडीज प्रॉपरली, जो ठीक से पढ़ाई करता है। अब थोड़ा सा अपन चूंकि बिल का प्रयोग करना है अपन को, अपन ये कर सकते हो भावी नागरिक होगा, अच्छा नागरिक होगा, सफल व्यक्ति होगा, ये नहीं करना, वो देश की सेवा करेगा, ये कर दे रहे क्योंकि हमें बिल का प्रयोग करना है। ही विल सर्व, ही विल सर्व द नेशन, ही विल सर्व द नेशन, नहीं, ही विल सर्व द नेशन, वह देश की सेवा करेगा। चलो अब अपन इसमें क्या आते हैं, कंटिन्यूस पे आ जाते हैं। हमने प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को इसमें प्रयोग कर लिया, अब हम कंटिन्यूस का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। आज मुझे अच्छा लग रहा है, टुडे टुडे आई एम फीलिंग गुड, क्योंकि, बिकॉज बहुत सारे विद्यार्थी अंग्रेजी सीख रहे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर लर्निंग इंग्लिश। बहुत सारे विद्यार्थी अंग्रेजी सीख रहे हैं। अब देखो आर का प्रयोग हो रहा है, नंबर ऑफ, और मैं पढ़ा रहा हूँ, एंड आई एम टीचिंग, एंड आई एम टीचिंग। क्या आप जानते हो, डू यू नो, क्या आप जानते हो, ठीक है, डू यू नो। सीखने की कोई एज नहीं होती, देयर इज नो एज ऑफ लर्निंग। मिस्टर हरिओम, वाई डू यू मेक so complicated sentence? Why don't you have the easy sentence in your mind? You always make offensive and abnormal sentence but the sentence easy you make it difficult, okay? Unnecessarily you make it difficult, okay? When we need to kill the enemy, we can kill the enemy by AK-47 or by the normal gun. Why do you bring the top for that, tank for that, okay? Don't bring the tank for that. पता चला कि जो काम आपका छोटी मोटे कट्टे से हो सकता है उसके लिए AK-47 ले, मशीन गन ले आए। भैया मशीन गन की आवश्यकता नहीं है। तो क्या है, देयर इज़ नो एज ऑफ लर्निंग, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ठीक है। कल मैंने देखा तो क्या हो जाएगा, yesterday I saw, हम आ गए पास्ट में, yesterday I saw, क्या तुमने देखा, अब पता ही नहीं क्या देखा। कल मैंने देखा, अब ये अगर मैं बोल दूं कि मैंने देखा, क्या तुमने देखा, तो पता नहीं। कल मैंने देखा कि that कुछ लड़के, some boys सिगरेट पी रहे थे। Some student सिगरेट, ये स्पेलिंग इसकी। कुछ विद्यार्थी सिगरेट पी रहे थे, सम स्टूडेंट वर स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है। मैंने पूछा, आई आस्क्ड, क्यों पी रहे हो, वाई आर यू स्मोकिंग। उन्होंने जवाब दिया, दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दिया, इट्स, क्या हुआ, इट्स आवर हॉबी, इट्स आवर हॉबी, ये हमारा शौक है, इट्स आवर हॉबी। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, दे शुड डू सो, सो मतलब ऐसा, दे शुड नॉट डू सो, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक। अब देखो वर का प्रयोग करना था मुझे, इसलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा। हमारा फोकस था वर, कंटिन्यूस के साथ वर का प्रयोग। अब एक विल बी का, इन फ्यूचर दे विल बी suffering with lungs problem, ठीक है। मैंने देखा है, आई हैव सीन कि कुछ लोग को क्या बोलोगे,
सम पीपुल सुबह जल्दी उठते हैं, क्या हो जाएगा? गेट अप अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठते, कुछ लोग सुबह जल्दी उठते हैं, वो स्वस्थ रहते हैं, तो क्या हो जाएगा? दे आर हेल्दी, वो स्वस्थ रहते हैं या स्वस्थ होते हैं, दे आर हेल्दी। क्या तुमने जिम ज्वाइन किया है?